नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो देहरादून से आ रही है। राज्य मंत्री स्तर प्राप्त ज्ञान सिंह नेगी का कोरोना से निधन हो गया है। पिछले हफ्ते कोरोना से संक्रमित थे ज्ञान सिंह नेगी। सांस लेने में तकलीफ के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वरिष्ठ नेता ज्ञान सिंह नेगी के देहांत पर बीजेपी में शोक की लहर है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने शोक व्यक्त किया है। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक गणेश जोशी समेत कई विधायकों ने शोक जताया है। बीजेपी में भी प्रदेश महामंत्री, अनुशासन समिति के अध्यक्ष समेत कई पदों पे थे। आपातकाल के दौरान 18 महीने जेल में रहे थे नेगी साहब, और जिनकी कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। लंबे समय तक विद्या भारती जनसंघ आरएसएस से जुड़े रहे ज्ञान सिंह नेगी, लेकिन कोरोना ने उनकी जान ले ली है। राज्य मंत्री स्तर प्राप्त ज्ञान सिंह नेगी का कोरोना से निधन हो गया है। पिछले हफ्ते कोरोना से संक्रमित हुए थे ज्ञान सिंह नेगी। सांस लेने में तकलीफ थी उनको, फिर जॉली ग्रांट अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। हमारे दायित्वधारी भी थे, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, अनुशासन समिति के हमारे अध्यक्ष रहे हैं और उसके अलावा शिक्षाविद रहे हैं। यहाँ जितने शिशु मंदिर, विद्या मंदिर हैं उसमें उनकी बहुत अग्रणी भूमिका रही है, क्योंकि वो हमारे प्रांतीय निरीक्षक भी थे और बहुत अनुशासित थे, बहुत निष्ठावान थे। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने पूरा जीवन संगठन के लिए दिया, राष्ट्रीय विचारधाराओं के लिए दिया, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया, तो उनका जाना निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत दुखद है और ये वास्तव में हम सब के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति भी है। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य मंत्री स्तर प्राप्त ज्ञान सिंह नेगी के निधन पर फेसबुक पे एक पोस्ट कर शोक जताया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिखा कि भाजपा उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता एवं हमारी सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री श्री ज्ञान सिंह नेगी जी के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, शोक संतप्त परिवारजनों को धैर्य प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फेसबुक पे ये पोस्ट करके शोक जताया है। वाकई में एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड में। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फेसबुक पे पोस्ट करके दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि भाजपा उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, हमारी सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्ञान सिंह नेगी के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही परिवार जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसके लिए भी उन्होंने धैर्य की कामना की है। तो जहां उत्तराखंड में कोरोना जान ले रहा है, वहीं कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना को मात दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जो उत्तराखंड के हैं बंशीधर भगत, उन्होंने कोरोना को मात दी है। आज दून अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं बंशीधर भगत। तो कोरोना पॉजिटिव होने पर 2 सप्ताह से वो एडमिट थे। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर आज उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से, बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कोरोना को मात दे दी है। आज दून अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं बंशीधर भगत। कोरोना पॉजिटिव होने पर 2 सप्ताह से एडमिट थे, लेकिन अब उन्होंने कोरोना को मात दे दी है। आज जब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, हालांकि 2 सप्ताह तक होम क्वारंटाइन रहेंगे बंशीधर। बीजेपी अध्यक्ष देहरादून के बंशीधर भगत। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर आज उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 सप्ताह तक वो होम क्वारंटाइन रहेंगे। तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत, उन्होंने कोरोना को मात दे दी है, आज डिस्चार्ज हो गए हैं। देवभूमि में भी बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। हालांकि ऐसे मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है जो कोरोना को मात दे चुके हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। अब उस लिस्ट में उत्तराखंड के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनका नाम भी शामिल हो गया है।
बंसीधर भगत ने कोरोना को मात दे दी है। आज वो अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गए हैं। बड़े से बड़े नाम जो बड़े से बड़ा नाम है वो भी कोरोना की चपेट में आता जा रहा है। इससे पहले हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी कोरोना की चपेट में आए। उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो भी कोरोना की चपेट में आए, लेकिन कई लोग जो हैं उन्होंने कोरोना को मात दी। अब उसमें जो नाम शामिल हो गया है वो उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष का भी शामिल हो गया है। उन्होंने भी बंसीधर भगत ने कोरोना को मात दे दी है। अब बात करेंगे हरिद्वार की, जहां बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। रानीपुर मोड़ पर बैंक के बाहर लोगों की भीड़ देखने को मिली। आधार कार्ड बनवाने और ठीक करवाने को लेकर ये पूरी भीड़ लगी। कई दिनों तक लोगों का नंबर नहीं आने से लोग परेशान हैं। इस दौरान कोई भी कोविड का नियमों का पालन करता हुआ नहीं दिखा। कई दिनों तक भी लोगों का नंबर न आने से लोग परेशान हैं। टेलीविजन स्क्रीन पे तस्वीरें आपके सामने है। इस दौरान किसी ने भी कोविड के जो नियम है उसका पालन नहीं किया। हरिद्वार प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही, जिस वक्त उत्तराखंड में हरिद्वार में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आखिर हरिद्वार प्रशासन कर क्या रहा है? इतनी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जमा हो गई। कई लोग इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिन्होंने ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना वो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं। हरिद्वार प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी की सबसे बड़ी गवाही ये तस्वीरें हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ी। रानीपुर मोड़ पर बैंक के बाहर की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आधार कार्ड बनवाने और उसको ठीक करवाने को लेकर ये पूरी भीड़ लगी। कई दिनों तक भी लोगों का नंबर नहीं आया तो लोग परेशान हैं। इस दौरान कोई नहीं कर रहा कोविड नियमों का पालन। बहुत गंभीर हो जाता है। हरिद्वार प्रशासन सवालों के घेरे में। जब कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हरिद्वार में भी कोरोना जमकर तांडव मचा रहा है, तो हरिद्वार प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? अगर लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे तो किसकी जिम्मेदारी बनती है एक्शन लेने की? जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, किसकी जिम्मेदारी है उनका चालान काटने की? अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर नरेंद्र नगर से है, जहां दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की गई है। जी हां, बड़ी खबर हम आपको नरेंद्रगढ़ से बता रहे हैं। उत्क्रांत के केंद्रीय सचिव के नेतृत्व में लोग पहुंचे नरेंद्र नगर। सालों से बने हाई स्कूल को इंटर स्तर पर उच्चीकृत करने की मांग। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पट्टी दोगी क्षेत्र के लोगों ने किया कूच। रामलीला मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया, जहां पे सभा हुई। सभा के बाद शहर के मुख्य मार्गों पर जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हुआ। आंदोलन तहसील पहुंचकर आंदोलनकारियों ने सीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। बता दें, नरेंद्र नगर विधानसभा की पट्टी दोगी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के ध्वस्त होने से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई ठप पड़ी है। अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के मकसद से गांव के गरीब काश्तकारों और अभिभावकों ने पेरेंट्स ने अन्य खर्चों पर रोक लगाकर पहले तो स्मार्टफोन खरीदे, मगर जब इंटरनेट की वजह से फोन रिचार्ज किए तो नेटवर्क ही गायब पाया। बताते चलें आपको, पट्टी दोगी क्षेत्र सहित अन्य पट्टियों की 30 से 35 ग्राम पंचायतों के बीच सिर्फ 4 टावर्स हैं और ये सभी टावर सिर्फ शोपीस बन के रह गए हैं। वहीं आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 4 सूत्रीय मांग पर 3 महीने के भीतर उसका हल नहीं निकला तो फिर वो केंद्रीय स्थल गुलर घाटी में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भैया मांग मान लीजिए, वरना उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सारे दोगी पट्टी की यहाँ पे आए हैं। हमारी दोगी पट्टी वालों की पीड़ा है
कि सबसे बड़ी पीड़ा है हमारी नेटवर्क की। जो आजकल डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम, तो यहाँ हमारा पूरा क्षेत्र अभी नेटवर्क सुविधा से वंचित है। यहाँ पे हाई स्कूल पजेगांव, हाई स्कूल अटाली, हाई स्कूल सिपरी को जो है उच्चीकरण की मांग कई सालों से चले आ रहे हैं, पर वो भी नहीं हो पाए। यदि 3 महीने के भीतर यदि हमारी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं करती तो हमें जबरन होकर के चक्का जाम पे उतारू होकर के गुल्लर में चक्का जाम करना पड़ेगा। ये हम इनको अल्टीमेटम देते हैं और मैं समस्त क्षेत्रवासी की ओर से ये चैलेंज करता हूं कि यदि ये सरकार अभी भी होश में नहीं आती तो इसको हम सबक सिखा के रहेंगे। हम सारे दोगी पट्टी की यहाँ पे तो संबोधित है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के माध्यम से भेज दिया जाएगा। जहाँ तक नेटवर्क की समस्या का बिंदु है, इसमें हमारे स्तर से पूर्व में ही BSNL के EGM साहब को पत्र लिखा जा चुका है और उनकी तरफ से मौखिक ये रिप्लाई आया है कि वो इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए जो बेस्ट ट्राई कर सकते हैं वो किया जाएगा। स्कूल की प्रॉब्लम्स और बाकी इश्यूज जो इन्होंने रेज किए हैं वो हम इनको भेज देंगे। ज्ञापन है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जिलाधिकारी प्रदेश में सबसे पिछड़ी पट्टियों में शुमार पट्टी दोगी क्षेत्र के लोग आज नरेंद्र नगर उप जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी मांगों को मनवाने के लिए आए हैं। दोगी के लोगों की समस्या सबसे बड़ी दूरसंचार की समस्या है और उनका कहना है कि दूरसंचार के मामले में सरकार क्यों लाचार है, जो कंपनियां हैं वो क्यों लाचार हैं। कहने का मतलब लोगों का ये भी है कि इस वक्त ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है बच्चों की, लेकिन पट्टी दोगी क्षेत्र में तमाम कंपनियों का नेटवर्क जाम होने के कारण, खत्म होने के कारण, ध्वस्त होने के कारण किसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं चल पा रही है। उसको लेकर के आज क्षेत्र के लोग यहाँ नरेंद्र नगर उप जिलाधिकारी कार्यालय में आए हैं। उनकी अन्य मांगों में विद्यालयों का उच्चीकरण के लेकर के और विद्यालयों में स्टाफ को लेकर के भी और क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर के मांगे हैं। देखते हैं सरकार को उन्होंने 3 महीने का नोटिस दिया है कि 3 महीने तक उनकी मांगे न मानी गई तो वो गुल्लर घाटी नेशनल हाईवे 58 को चक्का जाम करेंगे। देखते हैं सरकार इन मांगों पर कितना गौर करती है, या चक्का जाम होता है या सरकार मांगों को मान लेती है। ये देखने की बात होगी। नरेंद्र नगर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मैं वाचस्पति। बात होगी देहरादून से, जहां इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि बुरे दौर से गुजर रहा है उत्तराखंड का औद्योगिक क्षेत्र। बुरे दौर से गुजर रहा है उत्तराखंड का औद्योगिक क्षेत्र। करीब 30% इंडस्ट्री बंदी की कगार पर है, ये कहना है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का। अगर जल्द कुछ कदम नहीं उठाए गए तो 30% जो उद्योग है वो बंद हो सकते हैं। पंकज गुप्ता ने कहा है कोरोना के कारण उद्योगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं, बैंकों की तरफ से भी ऋण नहीं मिल पा रहा है। पंकज गुप्ता की तरफ से कहा गया सरकार बैंकों के साथ आगे की रणनीति तैयार करे। तो पंकज गुप्ता ने कई जिस तरह से कोरोना के बाद बुरे दौर से गुजर रहा है हमारा औद्योगिक क्षेत्र, उसी को लेकर उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। करीब 30% इंडस्ट्री बंदी की कगार पर है। अगर जल्दी कदम नहीं उठाए गए तो 30% से ज़्यादा जो उद्योग हैं वो बंद हो सकते हैं। कोरोना की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों की तरफ से भी ऋण नहीं मिल पा रहा है। सरकार कई बैंकों से कह रही है कि भाई अगर कोई ऋण लेता है तो आप दीजिए, लेकिन बैंक भी ऋण नहीं दे रहे हैं। पंकज गुप्ता ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो 30% जो उद्योग है वो बंद हो सकता है। पंकज गुप्ता की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। पंकज गुप्ता ने कहा कि इंडस्ट्री में अभी भी स्किल मैन पावर वापस नहीं पहुंचने से उत्पादन पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं बैंकों की तरफ से भी ऋण नहीं मिल पा रहा है, जिससे उत्तराखंड के उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि सरकार को बैंकों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए। तो ये बड़ी बातें पंकज गुप्ता की तरफ से कही गई हैं, क्योंकि कोरोना में कई जो लोग हैं वो अपने अपने घरों को, अपने अपने गाँवों को वापस चले गए और उसके बाद फिर वो वापस नहीं आए हैं। तो पंकज गुप्ता ने सरकार से मांग की है कि सरकार को बैंकों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति पे काम करना चाहिए। बैंकों के साथ रणनीति तैयार करे सरकार। पंकज गुप्ता की तरफ से ये सारी बातें कही गई। बुरे दौर से गुजर रहा है उत्तराखंड का औद्योगिक क्षेत्र। अगर समय रहते स्थिति को नहीं सुधारा गया तो करीब 30%
जो कारोबार है वो प्रभावित हो सकता है। 30% उद्योग बंद हो सकते हैं। कोरोना के कारण कई जो परेशानियां आई हैं उनके बारे में जिक्र किया है उन्होंने। तो अब बात होगी पौड़ी की, जहां पे जीवी पंत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के 2 कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ है। आज प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने ये पूरा शुभारंभ किया। मंत्री हरक सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि अभाव में ही तरक्की का रास्ता बनता है और वर्तमान में कोरोना काल को भी हमें अवसर के रूप में देखना चाहिए। इस कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने कहा कि समय की मांग के चलते आज सभी इंजीनियर और नई नई तकनीक के क्षेत्र में जागरूक रहना होगा। इसको देखते हुए 1 सप्ताह के लिए ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है। इस कार्यशाला की मदद से सभी इंजीनियर और नई खोज और तकनीकी के बारे में जानकारी मिल पाएगी। इस ऑनलाइन कार्यशाला में उत्तराखंड राज्य के साथ देश के विभिन्न संस्थानों से 110 प्रतिभाग करेंगे। सभी विशेषज्ञ IIT, NIT के साथ देश विदेश से भी प्रतिभाग करेंगे, जिसमें क्वीन माइक्रो मशीन, सोलर इंजीनियरिंग प्रणाली आदि पर अपनी राय रखेंगे। कोई भी इंजीनियर नवीन तकनीकी क्षेत्रों में नवीन तरह के जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं उनके बारे में हमेशा अवेयर रहे। उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये 1 सप्ताह का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स आयोजित किया जा रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा, जिसमें देश के विभिन्न IITs जैसे IIT रुड़की, IIT BHU, NIT श्रीनगर, गढ़वाल और DRDO लैब के चुनिंदा विषय विशेषज्ञ माइक्रो मशीनिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, कंपोजिट मटेरियल्स एवं मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में अपने व्याख्यान दें। अभाव में ही तरक्की का रास्ता बनता है। हरक सिंह रावत ने कहा कोरोना काल को हमें अवसर के रूप में देखना चाहिए। इससे पहले PM मोदी भी बोल चुके हैं इस बात को लेकर। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने आज पूरा शुभारंभ किया। अभाव में ही तरक्की का रास्ता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कोरोना काल ने सिखाई हैं। ऐसी कई चीज़ें थी, चाहे N95 मास्क हो, चाहे PP किट हो, ये भारत में नहीं बनते थे, लेकिन अब भारत में इनका निर्माण हो। आपदा में ही अवसर मोदी सरकार ने खोजा। तो अगली खबर हरिद्वार से, जहां स्थानीय लोगों ने शराब तस्कर को दबोच लिया। कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवक की स्कूटी से 146 देशी शराब के जो पौवे हैं वो बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र की मायापुर कॉलोनी में स्थानीय लोगों ने एक शराब तस्कर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक की स्कूटी से 146 देशी के जो पैकेट है शराब के वो बरामद भी हुए हैं। ये युवक काफ़ी समय से इस क्षेत्र में अनुज नाम के व्यक्ति को अवैध शराब की सप्लाई कर रहा था। मामला हद से भर जाने के बाद कॉलोनी के ही युवकों के सब्र का बांध टूट गया और आज युवक को पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर मायापुरी चौकी वो ले गई। आरोपी पर संबंधित जो कई धाराएं हैं उनमें केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ आरोपी को जेल भी भेज दिया गया है। तो हरिद्वार से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। दिनेश नाम का गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 146 पौवे बरामद हुए हैं और इसके संबंध में जो फर्द बनाकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और माननीय न्यायालय के समक्ष इसे पेश किया जाएगा। और यदि इसमें किसी और का भी नाम आता तो उसके विरुद्ध ये जो ना शराब ला रहा था अवैध तरीके से। तस्कर तो हमेशा जो ना ठेकेदारों के जो भी आते हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन शराब माफिया वाले जो है बड़ी पहुंच वाले हैं, ऊपर तक उनका रसूखदार बन चुका है। उनकी आय से ज़्यादा संपत्ति होगी है। 4 व्हीलर में वो घूमते हैं। ये ऐसा था कि ये गाड़ी लेकर आता है, एक हमारे मोहल्ले का लड़का शरीफ बच्चा खड़ा हुआ था तो उसने आते ही टक्कर मारी, क्योंकि गाड़ियाँ तेजी पर लाते हैं जब भी लाते हैं। उसके बाद जो ना लड़के इकट्ठे हुए थे वहाँ पर, तो उसे पकड़ा तो उसको माल बरामद हुआ। माल बरामद होने के बाद ये कहने लगे तुम मुझे जानते हो ना, मैं किसका माल छोड़ने आऊँ, ये अंजू भाई का माल है। कहने लगा कहाँ से, कि मायापुर से। कह रहे वो तुम्हें सबको देख लेगा। और अंजू का तो ऐसा रिकॉर्ड है कि वो आए दिन किसी से पूछ ले किसी ने किसी के साथ मारपीटाई करा है। पुलिस को शिकायत तो हमेशा आती है, लेकिन आज जो ना अपना अगर पुलिस अपनी उससे करती है।
तो युवक की स्कूटी से 146 देशी के जो पैकेट्स है वो बरामद हुए। देखिए, स्थानीय लोगों ने शराब की जो अवैध तस्करी करा था उसको पकड़ा। पुलिस पे सवाल है। युवक की स्कूटी से जो देशी शराब है उसके पैकेट्स भी मिले हैं। अगली खबर कोटद्वार से, जहां असामाजिक तत्वों से परेशान ग्रामीणों ने ग्रामीण नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। रामजी पुलिंडा मार्ग सुलियाम सड़क पर प्रेमी जोड़े करते हैं अश्लील हरकतें। राह चलते ग्रामीणों से अभद्रता करते हैं नशेड़ी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोटद्वार तहसील क्षेत्र के चरेक और धुरातल के ग्रामीण असामाजिक तत्वों से परेशान है। वन क्षेत्र होने के कारण रामजी पुलिंगा मार्ग नशेड़ियों और प्रेमी जोड़ों का गढ़ बनता जा रहा है। खुलेआम सड़क पर प्रेमी जोड़े अश्लील हरकतें करते हैं। वहीं नशेड़े भी राह चलते लोगों को परेशान करते हैं, अभद्रता करते हैं ग्रामीणों के साथ, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जब तक नशेड़ियों और अयाशी और प्रेमी जोड़ों की अश्लीलता का तांडव सड़क पर चलता रहता है तो ग्रामीणों को उम्मीद है कि शायद प्रशासन इस पर कोई संज्ञान लेगा और सामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करेगा। लेकिन प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मूकदर्शिता से असामाजिक तत्व आबादी के बीच गांव की तरफ रुख कर चुके हैं। ये पूरा अयाशी का अड्डा बन चुका है। इसके बारे में हम शासन प्रशासन को भी दे चुके हैं, विधायक जी को भी भेज चुके हैं और कि भाई इस पर कोई कार्रवाई कीजिए। एसडीएम साहब को भी दिया है, लेकिन खाना पूर्ति के लिए 1-2 पुलिस वाले भेज दिए, बस फिर हो गया। आज फिर भी यहाँ चल ही रहा है। इसमें कोरा लगा हुआ है, नहीं तो आपको दिखा देते। तमाम यहाँ मतलब सड़क पे ही बैठे रहते हैं, ऐता से लेके चरेक तक, और ये आपका कोटद्वार से PMGS ऐसे लेके यहाँ रामड़ी पुलिंडा गोजट्टा मार्ग पर। सर जी, इसमें बहुत कम उम्र के हैं ये मतलब 18-20 साल की लड़की या लड़के, ये ज़्यादातर स्कूल के हैं। ये पूरा अयाशी का अड्डा बन चुका है। इसके बारे में तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, पंकज गुप्ता की तरफ से जो बयान आया है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से पूरा बयान आया। उन्होंने कहा कि बुरे दौर से गुजर रहा है उत्तराखंड का औद्योगिक क्षेत्र। करीब 30% इंडस्ट्री बंद की कगार पर है। अगर जल्द कुछ कदम नहीं उठाए गए तो 30% उद्योग बंद हो सकते हैं। कोरोना के कारण उद्योगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों की तरफ से भी ऋण नहीं मिल पा रहा है, पंकज गुप्ता की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार बैंकों के साथ आगे की रणनीति तैयार करे। पंकज गुप्ता की तरफ से कहा गया कि इंडस्ट्री में अभी भी स्किल मैन पावर वापस नहीं पहुंचने से उत्पादन पर बुरा असर इस पे पड़ा है। वहीं बैंकों की तरफ से ऋण नहीं मिल पा रहा है, जिससे उत्तराखंड के उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा है कि सरकार को बैंकों के साथ आगे की रणनीति पे काम करना चाहिए। बहुत स्ट्रेस में और बहुत प्रेशर में है, और ये खाली उत्तराखंड की स्थिति नहीं, ये पूरे देश की स्थिति है। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत इस टाइम हमारे सामने आ रही है, 2 दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो हम लोगों को डिमांड नहीं है, माल अगर हम तैयार भी कर रहे हैं तो हमारी इस टाइम बाजार में ग्राहक नहीं है तो डिमांड नहीं है। एक दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि हमारी जो स्किल्ड मैन पावर जो इंडस्ट्री में लॉकडाउन के दौरान जो गई थी, वो अभी भी वापस नहीं आ पा रही है, तो उसकी वजह से भी हम लोग प्रोडक्शन पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। तीसरा जो हम एक और दिक्कत हम फेस कर रहे हैं वो है हमारे लिक्विडिटी क्राइसिस। हालांकि बैंक्स ने कुछ पैसा देने की कोशिश करी है, पर वो कुछ इंडस्ट्रीज़ को मिल पाया, सबको नहीं मिल पाया। तो एक लिक्विडिटी क्राइसिस, क्योंकि बाजार जब एक तरीके से अवरुद्ध पड़े हैं, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ग्राहक की कमी है, तो बाजार से जो पैसा वापस आना चाहिए वो नहीं। तो देवभूमि में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।